नमस्कार। देखिए, आज हम आपको नया चैप्टर बता रहे हैं। नई टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मैट्रिसेस क्या है और मैट्रिसेस किसे मैट्रिक्स कहेंगे, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। पहले देखिए, मैट्रिक्स में जैसे सपोज दैट कि अंशु मार्केट गए हैं, मार्केट से उन्होंने नोटबुक परचेज किया हुआ है और पेन का परचेज किया है और पेंसिल परचेज किया है। सपोज दैट 15 नोटबुक है, 10 पेन्स हैं और 5 पेंसिल्स हैं। ये जो आइटम्स हैं, जब इन आइटम्स को हम एक ऑर्डर्ड वे में रीअरेंज कर देते हैं तो उसी अरेंजमेंट को कहा जाता है मैट्रिक्स। जैसे ये 15 ये कंसेप्ट है हमारा, ये 15 नोटबुक्स हैं। इस 15 नोटबुक को सपोज दैट हमने इस ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, इस अरेंजमेंट में क्लोज कर दिया, तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गई है। जैसे इसको हमने अरेंज कर दिया, ये 10 ये पेन्स है, 10 पेन्स हैं, ये भी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हो गया है। ये आपका 5 पेंसिल्स हैं, ये भी मैट्रिक्स के फॉर्म में हो गया है। इस तरह से ये आप एक सिंगल मैट्रिक्स हुआ, दिस इज ए मैट्रिक्स एंड दिस इज मैट्रिक्स। मतलब कि हम इसे इस इनसाइड दिस ब्रैकेट इस एलिमेंट्स को या इस नोटबुक्स को, पेन्स को और पेंसिल्स को अरेंज किए हुए हैं। अगर इन नोटबुक, पेन्स और पेंसिल्स को हम अरेंज करते हैं एक ही अरेंजमेंट में, ये हो गया 15, 10 and 5. This arrangement is known as the matrix. It means, what is matrix? Matrix is a rectangular ordered arrangement of elements or numbers है। जो एलिमेंट्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, इन्हीं को या जो भी फंक्शन आपके पास हैं उसको इस तरह से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के फॉर्म में जब हम अरेंज कर देते हैं, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज मैट्रिक्स। अब हॉरिजॉन्टल लाइन, जब आपने मैट्रिक्स अरेंज कर दिया, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज row and vertical line is known as the column of the matrix. Suppose that this matrix has elements 15, 10 and 5. तो 15 and 10 and 5 आप देख रहे हैं, horizontal line is 1 here, तो इसका रो हो गया। horizontal line is known as row, तो this is 1 row and vertical line is known as column, तो ये हो गया 3, तो 1/3। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंट हियर बाय एक्सप्रेसिंग द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए, जैसे जब आपने इस मैट्रिक्स को अरेंज कर दिया है तो अरेंजमेंट में इसमें अब आपको देखना है कि कितने टाइप्स के मैट्रिक्स फॉर्म हो सकते हैं। तो अब आप इसके बाद देखिए, मैट्रिक्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मैट्रिक्स। तो फिर से देख लीजिए, मैट्रिक्स इज ये रेक्टेंगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस is known as the matrix. These numbers or functions are known as elements or entries of the matrix. इन्हें हम एलिमेंट्स कहेंगे या एंट्री कहते हैं। तो इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म हो गई है। जब ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गई है तो ऑर्डर में हमने बता दिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज द रो एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज कॉलम। इस तरह से ये मैट्रिक्स 1/3 ऑर्डर की हो गई। ऑर्डर इसका हो गया 1/3, 1 रो एंड 3 कॉलम में ये मैट्रिक्स अरेंज हो गया है। सपोज दैट दूसरी मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 एलिमेंट्स हैं। इन 9 एलिमेंट्स को इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के फॉर्म में अरेंज कर दिया गया है। तो दिस एंट्री और दिस अरेंजमेंट is known as the matrix. This matrix has, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रो है
ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन इसका कॉलम है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये 3x3 आर्डर की मैट्रिक्स है। इस तरह से ये आर्डर मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे। और देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आप देखिए जैसे ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल कॉलम ही होते हैं या एक सिंगल कॉलम होगा उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स जैसे फॉर्म होगा, इसमें कॉलम ही केवल होगा 1 2 3, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल सिंगल रो होता है, ये रो मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स में जैसे ये हो गया आपका 1 2 3, ये रो मैट्रिक्स हुआ। स्क्वायर मैट्रिक्स, that type of matrix in which number of rows equal to the number of column. Suppose that ये मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 6 7 8 9, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम होते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स 3x3 आर्डर की मैट्रिक्स है। इसको अगर आप देखेंगे रो में, ये केवल इसमें सिंगल रो है, तो ये 1/3 आर्डर की मैट्रिक्स है। ये आपका देख रहे हैं ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें केवल सिंगल कॉलम है, इसमें 3 रो एंड 1 कॉलम है। इस तरह से इसका आर्डर हो गया है। नेक्स्ट आपका है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के इंस्टेड ऑफ डायगोनल्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर 0। फॉर एग्जांपल ये होगा, जैसे ये हो गया 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ये डायगोनल में तो एलिमेंट होंगे और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स 0 होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा। फिर स्केलर मैट्रिक्स देखिए, इस स्केलर मैट्रिक्स में ये डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं, और ये जैसे यहाँ पर आपका डायगोनल के एलिमेंट्स 1 2 3 है, तो जब ये डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाए, जैसे 2 ये भी 3x3 आर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी, जैसे ये डायगोनल के एलिमेंट सेम हो व्हाटएवर। और नेक्स्ट आप देखिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यही स्केलर मैट्रिक्स ये स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें ये डायगोनल के एलिमेंट्स यूनिटी होते हैं, 1 होते हैं, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी 3x3 आर्डर की मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। और नेक्स्ट है आप देखिए, अब देखिए इसमें पहले डिफरेंस देख लीजिए, ये डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ऐसा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ये डायगोनल में एलिमेंट होंगे और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स 0 होंगे, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। लेकिन यही डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा अगर ये डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाए, जैसे 2 2 इसमें यहाँ 2 2 2 है, या 3 3 हो जाए 3, इस तरह के एलिमेंट हों तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। और यही स्केलर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा अगर ये डायगोनल के एलिमेंट्स यूनिटी हो जाए 1 1, तो इस तरह से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। और नेक्स्ट आपका है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स अगर यही 3x3 आर्डर के मैट्रिक्स हो और ये सारे एलिमेंट इसके 0 हों, तो ये जीरो मैट्रिक्स होगा।
ये भी 3/3 आर्डर की जीरो मैट्रिक्स है। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। हाँ देखिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब टू मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे। टू मैट्रिक्स सपोज दैट ए है, इसके एलिमेंट ए आई जे है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, इसका एलिमेंट बी आई जे है। आई रिप्रेजेंट हेयर रो एंड जे रिप्रेजेंट हेयर कॉलम। तो जैसे इस एलिमेंट को देखोगे, आई की वैल्यू 1 पुट कर दोगे और जे की वैल्यू 1, ये 1 1 होगा। तो इस मैट्रिक्स का ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया। आई की वैल्यू आप अगर 1 यूज करते हैं तो, और जे की वैल्यू 2, तो ये 1 2 है। इट मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। अगर ये आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3 यूज करते हो, ये 1 3 हो गया। इट मीन्स फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट। इस तरह से इस मैट्रिक्स को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में अगर दो मैट्रिक्स हैं, सपोज दैट ए और बी, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब ये सेम आर्डर की हों। ठीक, सपोज दैट ये भी मैट्रिक्स m/n आर्डर की है और ये भी मैट्रिक्स m/n आर्डर की है, तभी ये इक्वल होंगे। इक्वलिटी के लिए नेसेसरी है कि मैट्रिक्स सेम आर्डर की हों, और साथ साथ ये इक्वल टू बी तभी होगा जब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ ए इक्विवेलेंट टू द क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऑफ बी। फर्स्ट कंडीशन इज दैट they must be of same order, and corresponding elements of the first matrix must be equivalent to the corresponding element of the second matrix. Suppose that A मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, सपोज दैट ए बी सी एंड डी है। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, कैसे ऑर्डर लिखते हैं हम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सपोज दैट बी मैट्रिक्स है, ये है 1 2 3 एंड 4। आप देख रहे हैं इसमें भी 4 ही एलिमेंट है और ये भी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ए इक्वल टू बी है, तभी ये पॉसिबल है जब ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर के इक्विवेलेंट है। 2/2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है और 2/2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। ए इक्वल टू बी है। अगर ए इक्वल टू बी है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। ये इसके इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ए इक्वल टू 1 होगा, बी इक्वल टू 2 होगा, सी इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 4 होगा। इस तरह से ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट है। मतलब कि जब भी आप दो मैट्रिक्स को इक्वल करने लगेंगे तो उसके लिए नेसेसरी है कि दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए, तभी ये इक्वल मैट्रिक्स होंगे।